अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं सर रिजवान। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8। अच्छा, इस क्वेश्चन को हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट के जरिए सॉल्व करना है। और जब भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट के जरिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम आइलेट रूल यूज करते हैं। आई स्टैंड फॉर क्या होता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन में देखना है कि कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक तो नहीं है। देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कोई नहीं आ रहा, जैसे कि साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, ऐसा कोई फंक्शन हमारे पास नहीं है, तो ये हट गया। उसके बाद एल है। एल स्टैंड फॉर क्या है? नेचुरल लॉग। को नेचुरल लॉग तो नहीं आ रहा, वो तो आ रहा है। तो जो भी फंक्शन पहले आ जाएगा उसको आपने यू में डाल देना है। तो यू में क्या आ जाएगा? एल एन एक्स। ठीक है, एल एन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, एल एन एक्स पे क्या लगा हुआ है? स्क्वायर लगा हुआ है। तो ये वैल्यू कहाँ आ जाएगी? यू में आ जाएगी। तो जो वैल्यू यू में आ जाएगी तो बाकी जो बच जाएगा वो कहाँ चला जाएगा? वो डीवी में चला जाएगा। तो पीछे क्या रह गया? एल एन एक्स स्क्वायर अगर यहाँ चला गया तो पीछे रह गया डी एक्स, खाली डी एक्स रह गया। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। यू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में यू का डेरिवेटिव आप ले रहे हैं। तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? इस पूरे को हम थोड़ी देर के लिए एक्स समझ लेंगे। ये एक्स है नहीं, लेकिन इस पूरे को हम थोड़ी देर के लिए एक्स समझ लेंगे और इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। टू पीछे आएगा और पावर एक कम हो जाएगी। ठीक है, इसकी पावर टू थी तो पावर क्या हो जाएगी? वन हो जाएगी। ठीक है, इस पूरे को थोड़ी देर के लिए आपने एक्स समझ लेना है। टू पीछे आया, पावर एक कम हो गई, लेकिन ये एक्स तो था नहीं, जिससे आपने एक्स समझा था उसका आगे आपको फिर से डेरिवेटिव लेना होगा। ठीक है, पावर वन है। ठीक? तो टू पीछे आया, पावर एक कम हुई, और जिससे एक्स समझा था उसका आगे आपको फिर डेरिवेटिव लेना होगा, क्योंकि ये एक्स नहीं था। ठीक है, आपने इसे एक्स समझा था तो इसलिए इसका आगे आपको फिर डेरिवेटिव लेना होगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? डी यू इज इक्वल टू टू एल एन एक्स। पहले लिखेंगे टू एल एन एक्स। ठीक है, पावर वन है, पावर वन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर एल एन एक्स है, एल एन एक्स के का डेरिवेटिव क्या होता है? वन अपॉन एक्स। ठीक है, एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या है? वन अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये डी यू अपॉन डी एक्स, और ये डी एक्स चूंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इसको भी मैं वहां ले जाता हूँ, तो वहां जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास डी यू की आ जाएगी, यू आ गया। ठीक है, हमारे पास ये फॉर्मूला है, हमें यू चाहिए, वी चाहिए और डी यू चाहिए। तो यू और डी यू आ गया, यानी इससे वी रह गया, तो वी चाहिए। तो डी वी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? वी। और डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स। ठीक है, डी वी को किया तो वी, डी एक्स को किया तो एक्स। तो इस तरह वी भी आ गया, यू भी आ गया और डी यू भी आ गया। तो इस तरह हमारे पास सारी चीजें आ चुकी हैं। अब वैल्यूज पुट करनी है। u की वैल्यू यहाँ डाल देंगे, एल एन एक्स का होल स्क्वायर। एल एन एक्स का होल स्क्वायर, u की वैल्यू डाली। उसके बाद v की वैल्यू डालेंगे जो कि होती है x। ठीक है, फिर माइनस डालेंगे, फिर v की वैल्यू है x, फिर du की वैल्यू डालेंगे जो कि है टू एल एन एक्स। ठीक है, टू एल एन एक्स, वन अपॉन एक्स, आगे है वन अपॉन एक्स और डी एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले ये x लिख लेते हैं, यहाँ आ जाएगा x। फिर उसके बाद एल एन एक्स का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ कॉन्स्टेंट टू है ना, इसको पीछे ले आते हैं, माइनस टू पीछे आ गया। और यहाँ पे अगर आप देखें तो x से x कट रहा है, ये देखें वन अपॉन एक्स, ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो ये देखें x से ये वाला x कट रहा है। ठीक है, आप गलती से इस x से ये x मत काट दीजिएगा, ये x एल एन के साथ चिपका हुआ है। ठीक है, ये x नहीं कट सकता, इस x से ये वाला x कट जाएगा अलबत्ता। ठीक है, टू मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये टू कांस्टेंट था तो इसको आपने बाहर निकाल दिया, एक्स से एक्स कट गया, तो अंदर क्या रह गया? खाली एल एन एक्स और डी एक्स रह गया। ठीक है, टू बाहर निकल चुका है, एक्स एक्स कट चुका है, तो अंदर एल एन एक्स डी एक्स रह गया। चलें, अब इसको इंटीग्रेट करना है, उसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो उसको दोबारा से आपको जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट के जरिए एक को यू लेना पड़ेगा और एक को आपको डी वी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें एक एल एन एक्स है वो यू में आ जाएगा। ठीक है, एल एन एक्स कहाँ आ जाएगा? यू में। एल एन एक्स आ गया यू में, और डी एक्स कहाँ चला जाएगा? डी वी में। ठीक है, जैसे ऊपर किया था वैसे ही करना है। एल एन एक्स, अच्छा इसको इंटीग्रेट करना है और इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो यू का डेरिवेटिव क्या होता है? डी यू। एल एन एक्स का होता है वन अपॉन एक्स। ठीक है, और यहाँ का जो डी एक्स होता है वो भी यहाँ पर आ जाएगा। डी वी का अगर आप वो लें इंटीग्रेशन तो वो होता है वी, और डी एक्स का होता है एक्स। तो वी की वैल्यू आ गई, यू आ गया, डी यू आ गया। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा एक्स एल एन एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू। अच्छा, अब आपने u और v की वैल्यू पुट करनी है। u की वैल्यू क्या है? एल एन एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा एल एन एक्स। ठीक है, आगे क्या है आपके पास? u इंटू वी, फिर माइनस v इंटू डी यू। वी की वैल्यू क्या है? एक्स,
और डी यू की वैल्यू क्या है 1/x। ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इस x से x कट रहा है, इस x से x कट जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x ln x से होल स्क्वायर लगा हुआ है। अच्छा, अब आप जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -2x। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2x। ठीक है, -2x और ln x। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया -2x ln x, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 2 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। अच्छा, अब इसका इंटीग्रेशन लेंगे, dx का इंटीग्रेशन x होता है तो यहाँ x आ जाएगा, x ln x का होल स्क्वायर -2x ln x प्लस 2x प्लस c। ठीक है, dx का इंटीग्रेशन क्या है x। ठीक है, बाकी सारी चीजें ऐसी लिख दी, सिर्फ dx का इंटीग्रेशन किया जो कि x होता है, प्लस 2x प्लस c आ गया हमारे पास। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं ताकि बुक जैसा आंसर बना सकें। तो इसको हम पहले लिख लेंगे +2x, फिर आ जाएगा -2x ln x प्लस का c। अब इन दोनों में 2x कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं, x ln x का होल स्क्वायर। यहाँ से जैसे ही हम 2x कॉमन लेंगे तो अंदर आप देखें 2x निकल गया तो पीछे यहाँ 1 रह जाएगा। ठीक है, 2x अंदर 2x, और यहाँ 2x निकल गया तो पीछे क्या रह जाएगा ln x रह जाएगा प्लस का c। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये आंसर बुक में भी आ रहा है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।